मैं पहले एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जापान का जो पॉइंट बेस्ड वीज़ा सिस्टम है वो किस तरह काम करता है। और आज मैं बताऊंगा आपको ऑस्ट्रिया के बारे में। ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोप का कंट्री है। मैं वहाँ पे मेरा जब एडमिशन हुआ था पीएचडी के लिए, मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरा यूरोप में पीएचडी के लिए एडमिशन हुआ था, तो मैं वहाँ गया भी था, लेकिन मैं फिर छोड़ के जापान आया था क्योंकि मुझे जापान ज़्यादा बेहतर लगा, तो मैंने वहाँ से पीएचडी नहीं की। तो ऑस्ट्रिया जो है वन ऑफ द नाइस कंट्रीज़ इन यूरोप है, तो और छंजन कंट्री है। तो उनका एक वीज़ा है जो उसको कहते हैं जॉब सीकर वीज़ा, कि आप वहाँ पे उनका एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, उसमें टोटल 100 पॉइंट्स हैं। 100 में से अगर आपके 70 पॉइंट आ जाते हैं तो फिर आपको वो जॉब सीकर वीज़ा मिल जाता है, और आप वहाँ पे जाके आप 6 महीने का आपको वीज़ा लगेगा, आप वहाँ पे जाके जॉब ढूंढ सकते हो। तो अभी मैं अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करूँगा और आपको मैं लिंक दे दूंगा उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे अपने पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके कितने पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम उस वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे जो है ये हमारी डिटेल जहाँ पे हम अपनी डालेंगे, तो उसके बाद वो एक टोटल हमें करके बता देगा कि आपके 100 में से कितने पॉइंट बनते हैं। तो जिसके भी 70 से प्लस बनते हैं तो वो बंदा वहाँ पे जा सकता है, जॉब सीकर वीज़ा लेके ऑस्ट्रिया जा सकता है और 6 महीने के लिए वहाँ पे अपनी जॉब देख के जॉब सीकर वीज़ा से स्विच करके वर्क वीज़ा में वहाँ पे जॉब कर सकता है। तो चले मैं भी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और ये जो है उनकी इमिग्रेशन वालों की, ऑस्ट्रिया वालों की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस वक्त हम मौजूद हैं। ये इनका पॉइंट कैलकुलेटर है, ये बता रहा है कि ये पॉइंट कैलकुलेटर है। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप कौन से वीज़े के लिए अप्लाई करोगे। यहाँ पे टाइप्स हैं, ठीक है। अब स्किल्ड वर्कर वीज़ा, ये उनका वीज़ा है जो जिनको कोई स्किल आती है। मिसाल के तौर पे वेल्डिंग का काम आता है, प्रोग्रामिंग आती है, डिग्री उनके पास ना भी हो लेकिन उनके पास कोई काम आता है, टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, तो वो जो है इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ना मुझे वेल्डिंग आती है। मेरे पास क्या है, मेरे पास वेरी हाई क्वालिफाइड वर्कर, मेरे पास है डिग्री, तो मैं वेरी हाईली क्वालिफाइड वर्कर वाले सेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ये जो है यहाँ पे लिंक मैं दे दूंगा, आप खुद जो है यहाँ पे मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाली ऊपर वाली लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको खुद ही जो है यहाँ से आप चेक कर लेना। उसके बाद जो है यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, मैं फिर आपको ये लिंक दे देता हूँ अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। जब हम यहाँ पे नेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ पे जो ये कैटेगरी शुरू हो जाती है कि सबसे पहले जो पॉइंट है वो एजुकेशन के पॉइंट है। ये टॉप पे कह रहा है कि एजुकेशन, ठीक है। तो अब टोटल 100 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ये बता रहा है टोटल 100 पॉइंट्स हैं। अगर मैं 100 में से 70 पॉइंट ले लेता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मेरे 70 से कम आते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं इस वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि क्या आपके पास 4 ईयर की डिग्री है, तो जी बिल्कुल मेरे पास, यस मेरे पास 4 ईयर्स की डिग्री है। उसके बाद पूछ रहे कि अभी जो भी आप जॉब कर रहे हो उसमें आपकी सैलरी कितनी है। तो मेरी जो सैलरी की जो लगभग एक मिसाल के तौर पे एक अंदाज़न आपकी जो भी बनती है, मैं अपने हिसाब से अपनी एक सैलरी एनुअल सैलरी भी यहाँ पे पूछ रहा है, ये कह रहा है एनुअल ग्रॉस इनकम सैलरी, ठीक है। तो मैं जो है एनुअल ग्रॉस इनकम सैलरी अंदाज़न लगभग ये डालता हूँ कि मेरी एक इतनी सैलरी है एनुअल, ठीक है। और उसके अलावा जो है कैन यू पूरा रिसर्च इनोवेशन, क्या आपने कोई रिसर्च इनोवेशन की फील्ड में कुछ किया है। तो मैंने यहाँ पे अपनी पीएचडी के दौरान, अपनी पोस्ट डॉक के दौरान पेपर पब्लिश किए, तो मैं इसको यस कराऊंगा कि हाँ मेरे पास है। डिड यू रिसीव एनी अवार्ड, जी बिल्कुल। जिस तरह मुझे यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, तो और उसके अलावा जापान में मुझे पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी, तो मैं इस ऑप्शन को येस करूँगा, ठीक है। उसके अलावा आपका अगर कोई भी इस तरह की क्वालिफिकेशन है, कोई आपको फंडिंग मिली है, कोई इस तरह का कोई अवार्ड मिला है रिसर्च करने के लिए, तो आप इसको येस कर सकते हो। उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट को। अभी फिलहाल मेरे 0 पॉइंट है, तो अभी मेरे पॉइंट बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि मुझे अभी मेरे पॉइंट बने हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं 40 पॉइंट्स, तो हम इसको 40 पॉइंट्स पे पहुँच चुके हैं। उसके अलावा ये पूछ रहा है कि हैव यू ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में से इंफॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किसी भी फील्ड में, मतलब मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेचुरल साइंसेज मतलब मेडिसिन, और टेक्नोलॉजी मतलब इंजीनियरिंग मेडिसिन की किसी भी फील्ड में आर्ट्स को छोड़ के, आपने बिजनेस को भी छोड़ के, बिजनेस का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो अगर आपने इसके पास आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है, यूनिवर्सिटी आपने की है, तो आप यस करोगे, तो यस। उसके अलावा ये पूछ रहा है कि अगर आपने पोस्ट डॉक किया है, ठीक है, पोस्ट डॉक किया है या आपने पीएचडी किया है, तो बिल्कुल मैंने पीएचडी भी किया है, मैंने पोस्ट डॉक भी किया है, तो मैं इसको यस करूँगा। तो अब देखते हैं कि हमारे 40 में से कितने पॉइंट बनते हैं। तो अभी फिलहाल अभी पॉइंट नहीं मिले, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो आपने काम किया है वर्क एक्सपीरियंस कितने सालों का है, जो तजुर्बा है। तो मेरा लगभग जो है मुझे 5 साल हो चुके हैं मुझे जॉब करते हुए। टोटल सारा जो है मेरा पीएचडी से पहले मैंने जॉब की, उसके बाद पीएचडी के बाद अभी मुझे 1.5 साल जॉब करते हुए, तो 5 साल का मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 5 साल।
ये पूछ रहा है कि क्या आपने ऑस्ट्रिया में 6 महीने के लिए कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया, जो मैंने नहीं किया क्योंकि मैं ऑस्ट्रिया नहीं गया था जॉब करने के लिए, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अभी देखेंगे हमारे यहाँ पे 40 में से कितने पॉइंट बनते हैं। तो ये मैंने नेक्स्ट किया। तो नेक्स्ट करने के बाद अभी ये मेरे पॉइंट हो गए 50। तो पिछला सेक्शन था उसमें मुझे 10 पॉइंट मिले। उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी जर्मन और इंग्लिश स्किल्स। तो मेरे पास जो है इंग्लिश तो मैं बोल लेता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी इस तरह का जो लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आई डोंट हैव। ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रेंच कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, फ्रेंच का कोई भी, जिस तरह इंग्लिश का आइल्स है, तो मेरे पास इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा नीचे पूछ रहा है कि आपके पास स्पेनिश का कोई इस तरह का सर्टिफिकेट, जो मेरे पास नहीं है। और उसके अलावा ये कह रहे हैं बोस्निया या क्रोशिया और सर्बिया, तो वो भी मेरे पास नहीं है। तो इस सेक्शन में मुझे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद है एज के पॉइंट। तो ये कह रहा है कि अगर आप 30 सबसे ज़्यादा, जितनी आपकी एज कम होगी आपको पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। तो अंडर 35 के लिए सबसे ज़्यादा पॉइंट है, तो मैं अंडर 35 हूँ, तो मैं इस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो अब हम देखेंगे कि मुझे एज के कितने पॉइंट मिलते हैं। तो एज के मेरे पॉइंट बनते हैं 70। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मैं 70, इसका मतलब ये कि मैं एलिजिबल हूँ इस वीज़ा पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मेरे 70 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके अलावा ये पूछ रहा है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑस्ट्रिया, तो क्या मैंने कोई भी मास्टर्स, डिप्लोमा, पीएचडी कुछ भी मैंने ऑस्ट्रिया में किया है, तो मैंने नहीं किया। तो मैं यहाँ पे करूँगा नो, नो यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑस्ट्रिया। तो उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट को। तो ये बता रहा है कि अगर आपके टोटल ये हैं, टोटल 100 है, अगर आपके मिनिमम 70 रिक्वायर्ड हैं, तो मैं यहाँ पे ये मेरे बता रहा है कि मैं एग्जैक्टली मेरे पूरे 70 पॉइंट आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ से जॉब सीकर वीज़ा लेके ऑस्ट्रिया जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए एम्बेसी, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाओगे, तो हम आपको ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी नेक्स्ट जो चीज़ है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए जो है आपको इस ये वाला वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा लेने के लिए। ये बता रहा है जॉब सीकर वीज़ा के लिए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, आपको फ़ोटो चाहिए होगा आपका। उसके अलावा प्रूफ ऑफ लोकली कस्टमरी अकोमोडेशन, आपको जो है आपने वहाँ पे कोई होटल बुक किया है, कोई एयरबीएनबी पे आपने बुक किया है, तो उसका प्रूफ दिखाओगे कि आपने ये एविडेंस है कि आप वहाँ पे रोडों पे नहीं रहोगे, आपने कुछ ना कुछ वहाँ पे जो ड्यूरेशन आप वहाँ पे रहोगे, आपके पास कुछ ना कुछ वहाँ पे आपने घर वगैरह लिया है, कमरा वगैरह लिया है आपने, कहीं पे भी पूरे ऑस्ट्रिया में कहीं पे भी, तो आप वो उसका दिखाओगे प्रूफ कि आपने ये रेंट की है जगह। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको ऑनलाइन मिल जाती होती है। मैं जब गया था तो मैं भी अपने लिए ऑनलाइन ही, बहुत सस्ते मिलते हैं, कोई इनके महंगे नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस, तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए लेके गया था। ठीक है। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। काफ़ी सारी जो इनकी वेबसाइट हैं जो ऑनलाइन आपको हेल्थ इंश्योरेंस सेल करती हैं। उसके अलावा आपको जो है अपने बैंक में थोड़ा बहुत अमाउंट दिखानी चाहिए, इतनी अमाउंट हो। एग्जैक्टली उन्होंने कुछ नहीं कहा कि इतनी अमाउंट हो, लेकिन ये कि आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है। और इसकी जो है ये जो प्रूफ है, जो भी हमने पहले जो कहे थे वो जो चीज़ें, उसके आपको प्रूफ दिखाने हैं कि स्पेशली क्वालिफाइड, जिस तरह हमने कहा था कि डिग्री है, हाँ मैंने यस किया था, हाँ है, तो मुझे अपनी डिग्रियाँ वो सारी दिखानी है, प्रूफ दिखाने हैं। जो पहले जिसके इन्होंने मुझे पॉइंट दिए हैं कि मेरी इतनी सैलरी है, इन सब को मुझे पॉइंट दिखाने, तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैं ले जाऊँगा। और उसके बाद जो है मैं चला जाऊँगा इनकी एम्बेसी में, जहाँ पे जाके मैं जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप अपने पहले पॉइंट्स कैलकुलेट करें। अगर आपके पॉइंट जो है 100 में से 70 पॉइंट बन जाते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा।